नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मैप के बारे में और जानेंगे कि 1947 से अब तक जम्मू कश्मीर के मैप में कब, क्यों और कैसे परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1846 से, जब सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में पहला एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था, जिसके बाद सिख साम्राज्य के तहत आने वाले प्रदेशों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान को ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के अनुसार सिखों से अलग कर दिया और इसे 75 लाख नानकशाही रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान के बदले में इसे जम्मू के राजा गुलाब सिंह को हस्तांतरित कर दिया। राजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को पहली बार एक यूनिट के तौर पर शासित किया और जम्मू कश्मीर में डोगरा राजशाही की स्थापना की, जो ब्रिटिश इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट बना और भारत में शामिल होने तक ये स्टेट डोगरा डायनेस्टी द्वारा ही शासित किया गया था। दोस्तों, 1947 में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ब्रिटिश रूल का खत्म होना था, उस समय तो नए देशों का गठन भी होना था, पाकिस्तान का गठन और भारत का गठन। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर राजाओं का शासन चलता था। उन राजाओं को अधिकार दिया गया था कि वो अपने किंगडम को भारत या पाकिस्तान में शामिल कर सकते थे और साथ ही साथ उन्हें ये भी अधिकार दिया गया कि वो अपने राज्य को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे भी रख सकते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन आखिरी रूलर महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। फिर दोस्तों, 14 अगस्त और 15 अगस्त की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो नए देश का जन्म होता है और जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राजशाही के तौर पर काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस समय एक ऐसा भी शख्स था जो जम्मू कश्मीर पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा था और वो थे पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का मानना था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उनको पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने न ही भारत के साथ शामिल होना चाहा, न ही पाकिस्तान के साथ। वो जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाए रखना चाहा। अगर दोस्तों बात करते हैं 1947 में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मैप के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ज़मीनी सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद जो हिस्टोरिकल सिल्क रूट था उस पर होने के कारण इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता था। और वहीं देखा जाता है इसकी पूर्वी सीमा तिब्बत के साथ लगता है, जो 1950 तक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिस पे बाद में चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। वहीं पश्चिम में नया देश जो बना था पाकिस्तान, उससे सीमा लगता है और दक्षिण में भारत के साथ सीमा साझा करता था। और उत्तर में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और चीन के ऑटोनॉमस प्रोविंस सिंजियान से अपना सीमा साझा करता था। और साथ ही साथ दोस्तों, ये सेंट्रल एशियन कंट्री जो आज का है उससे भी ये काफ़ी करीब हुआ करता था। उस समय जो सेंट्रल एशियन कंट्री आज है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजा के सब महत्वाकांक्षी वहीं पे धरी रह गई जब पाकिस्तानी फ़ौज कबायलियों के शक्ल में ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर में हमला कर दिया और वहाँ के गाँव शहरों को लूटना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों, औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार भी किए थे। कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए वो बारामूला के रास्ते वो श्रीनगर कैपिटल तक पहुँच गए। जम्मू कश्मीर की जो राजशाही सेना थी वो पाकिस्तान के कबायली सेना का जो हमला था उसको रोकने में असमर्थ हो गई। ये सब देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन को एक लेटर लिखा और भारत सरकार से मदद मांगी। लेकिन दोस्तों, इन कबायली खदेड़ने के लिए भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सेना कैसे भेजती, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक अलग देश था। बस यही बात माउंटबेटन ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है, वहाँ पर भारत की सेना कैसे जा सकती है, आप जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दो। महाराजा हरि सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे 26 अक्टूबर 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में विलय कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन भारत की सेना जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में एयरवे के माध्यम से पहुंचती है और पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर, जिसको हम कश्मीर वॉर 1947 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कश्मीर युद्ध के समय 1 जनवरी 1948 को भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाता है। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर काउंसिल का गठन होता है। यूएन में कश्मीर को लेकर एक रिजोल्यूशन भी पास होता है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाई गई काउंसिल की लीडरशिप में 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कराची एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान की सेना जहाँ है वहीं पर रुकेगी और कश्मीर में सीज़ फायर लाइन बनाया गया। सीज़ फायर लाइन दोस्तों जम्मू कश्मीर के मन्नूर इलाके से शुरू होकर ये पुंछ से को 2 हिस्सों में बांटते हुए पॉइंट NJ 9842 जो सियाचिन का दक्षिणी छोर है वहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसी के साथ जो सीज़ फायर लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करने का काम की थी
और कुछ इस तरह दोस्तों जम्मू कश्मीर का 13,297 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान का 72,971 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ससगम वैली का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, जो आज तक पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन सब के बीच में दोस्तों चीन ने भारतीय क्षेत्र में अक्साई चीन जो इलाका है उसमें सड़कें बना ली, जिसका भारत सरकार को 1957 से 1958 के आसपास भनक हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने इसका विरोध किया, जिसके तहत भारत और चीन के बीच में गर्मी गर्मा शुरू हुई और दोनों देशों को सीमा विवाद को लेकर 1962 में युद्ध भी लड़ा, जिसमें भारत की राजनीतिक नेतृत्वहीनता के कारण भारत ये युद्ध हार जाता है और लद्दाख क्षेत्र के तहत अक्साई चीन का लगभग 37,244 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो कश्मीर का 16.18% हिस्सा है, वो उस पर अवैध कब्जा कर लिया चीन ने। कहते हैं दोस्तों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस यही सब देखते हुए पाकिस्तान चीन से अपने रिश्ते सुधारने के लिए 1963 में कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ससगम वैली को जो 5,180 स्क्वायर किलोमीटर के साथ 2.25% हिस्सेदारी रखता है तो जम्मू कश्मीर में, उसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया और भारत सरकार देखती रह गई। दोस्तों 1965 में एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 640 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वापस भारत में मिला लिया। साथ ही साथ दोस्तों भारत की सेना ने लाहौर, सियालकोट, सिंध के दक्षिणी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को ये क्षेत्र वापस तो कर दिया, लेकिन 1949 में बनी युद्ध विराम रेखा में थोड़ी बहुत परिवर्तन हो गए। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था और इंडियन आर्मी ने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और बांग्लादेश का जन्म होता है। साथ ही साथ दोस्तों उस समय कर्नल चेवांग रिंचिन के लीडरशिप में कारगिल का जो पूरा क्षेत्र उस पर भी भारत नियंत्रण कर लेता है। 1972 में दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो अब तक सीज़ फायर लाइन कहलाता था अब वो LOC कहलाता है। दोस्तों LOC के बारे में मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 1984 में दोस्तों भारत को सूत्रों के हवाले से सूचना मिलता है कि पाकिस्तान यूरोप के किसी देश से गर्म कपड़े सिलवा रहा है ताकि वो सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल कर सके। लेकिन दोस्तों भारत को जैसे ही ये भनक लगती है तो भारत ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान से पहले सियाचिन पर नियंत्रण कर लिया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे पॉइंट NJ 9842 पॉइंट से आगे इंदिरा कॉल तक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बनाया गया। तब से लेकर अब तक सियाचिन इलाका भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों 1993 में भारत और चीन के बीच में एक समझौते के तहत भारत चीन के द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करने वाला लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ा और करगिल के क्षेत्र में पाकिस्तानी कब्जे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की सेना को मात मिलती है और करगिल के क्षेत्र पर पुनः भारत का नियंत्रण हो जाता है। आज करगिल लद्दाख का एक ज़िला है। तब से लेकर आज तक दोस्तों भारत का पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ इस क्षेत्र में सीमा को विवाद को लेकर समय समय पर झड़पें होती रहती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की यथास्थिति के बारे में। आज जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर एशिया के 3 सबसे बड़े परमाणु संपन्न देशों का अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग रूल चलता है। इस मैप में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि येलो कलर में जो क्षेत्र है वो अक्साई चीन है और जो ब्लैक कलर का क्षेत्र है वो ससगम वैली है, जिस पर चीन का अवैध नियंत्रण है 1962 के युद्ध के बाद से। यहाँ पर रेड कलर में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है और ब्राउन कलर में जो इलाका है वो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर का है, जिसे हम POK बोलते हैं। यानी दोस्तों ये जो येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर का क्षेत्र है ये भारत के कंट्रोल में नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन के कंट्रोल में। वहीं पे आप देख सकते हैं जो क्रीम कलर में इलाका है और जो ऑरेंज कलर का इलाका देख रहे हैं सियाचिन का, वो भारत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इन सब एरिया के कश्मीर के कुल क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी है। शुरू करते हैं भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का, तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरे एरिया का 42,241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो 18.35% हिस्सेदारी रखती है इस क्षेत्र का। लद्दाख दोस्तों 59,146 स्क्वायर किलोमीटर के साथ 25.30% की हिस्सेदारी रखता है इस क्षेत्र में, जिसमें सियाचिन का एरिया भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं दोस्तों चीन द्वारा कब्जाए हुए क्षेत्र का, तो चीन ने 37,244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो अक्साई चीन का है उसे
कंट्रोल किया हुआ है, जो 16.18% भाग है जम्मू कश्मीर का। और ससगम वैली, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया है, उसका एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर और ये 2.25% हिस्सेदारी रखती है अपने पूरे जम्मू कश्मीर में। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड एरिया का, तो गिलगित बाल्टिस्तान का कुल एरिया 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 31.72% हिस्सा बनाता है इस क्षेत्र का। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एरिया 13,277 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र का 5.79% हिस्सा है। भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र को 3 डिवीजन में बांटा गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथ साथ दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भी जो लद्दाख का इलाका है उसको भारत कंट्रोल करता है। इन सब विवादों को और जटिल बनाता है सन 2013 में बनने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जो भारतीय क्षेत्र में इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया है और पाकिस्तान से ये क्षेत्र खाली करने के लिए समय समय पर चेतावनी भी देती रहती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के इतिहास और भूगोल में सबसे बड़ा परिवर्तन 5 अगस्त सन 2019 को आता है, जब भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए दिए जाने वाले विशेष अधिकार आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। दोनों यूनियन टेरिटरी सरदार पटेल जी के जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 से अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद दोस्तों 2 नवंबर 2019 को सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत का नया मैप जारी किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर क्षेत्र को एक साथ यूनियन टेरिटरी में दिखाया गया। चीन द्वारा ऑक्युपाइड अक्साई चीन ससगम वैली के साथ साथ लेह करगिल को सियाचिन ग्लेशियर के साथ एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा दिखाया गया। आइए दोस्तों देखते हैं जम्मू कश्मीर का मैप। इस मैप में भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र को आप कलरफुल दिखाया गया, आप देख सकते हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने इधर लिखा हुआ है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कुल 22 जिले हैं। इस मैप में आप जो ABC लिखा हुआ देख रहे हैं वो क्षेत्र हैं पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जिले हैं, जिनका नाम मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ है। दोस्तों पुंछ दोस्तों 2 भागों में बढ़ गया है सीज फायर लाइन की वजह से। जो भारत, एक भाग उसका भारत में और दूसरा भाग उसको पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी पर। तो दोस्तों अभी लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, सियाचिन, ससगम वैली को भी लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया है। इन सब के बाद दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। फिर उसने भी अपना एक पॉलिटिकल मैप जारी किया 4 अगस्त सन 2020 को, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को पाकिस्तान मैप का हिस्सा दिखाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस नए मैप में गुजरात के जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान लद्दाख का वो सीमा जो चीन के साथ लगता है उसको मार्क ही नहीं किया है। ये पाकिस्तान के बचकानी हरकतों का केवल दिखाता है, जो उसकी खिसियाहट के सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों नए मैप निकालने के बाद पाकिस्तान ने नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान किया। दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान और POK पर पाकिस्तान डायरेक्ट रूल नहीं करता है, वहाँ एक अपना पॉकेट गवर्नमेंट बैठा हुआ है। 4 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाता है। अभी वर्तमान के पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं मुख्य रूप से, वो है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का एक अभिन्न राज्य है, था और आगे भी रहेगा। और आशा करता हूँ जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भारत वापस पुनः लेगा और भारत की अखंडता को पुनः स्थापित करेगा। ये था दोस्तों जम्मू कश्मीर का 1947 से आज तक का कहानी, उसके पॉलिटिकल मैप में समय समय पर कब बदलाव हुए हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।